राजस्थान की शुष्क भूमि में टिकाऊ कृषि मॉडल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में इजराइल के सहयोग से जैतून प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। जैतून प्रोजेक्ट के माध्यम से जैतून की खेती को बढ़ावा दिया गया। जैतून की खेती में शुरुआत में सफलता भी मिली, लेकिन हाल फिलहाल में इस खेती के सामने एक संकट उत्पन्न हो गया है। इस संकट क्या है और जैतून की खेती के लिए किस तरह के एनवायरमेंटल कंडीशन की जरूरत होती है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो जैतून प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2007 में। प्रभावी शुरुआत कब से हुई? मार्च 2008 से। क्यों? क्योंकि तभी से इसके पौधों का रोपण शुरू हुआ। और ये पौधे कहां से लाए गए? इजराइल से पौधे लाए गए। 1.12 लाख पौधों का रोपण हुआ लगभग 182 हेक्टेयर भूमि में। 7 कृषि फॉर्म इसके लिए बनाए गए और मुख्य रूप से कहां पर बढ़ावा दिया गया? श्री गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, डीडवाना, कुचामन और जालोर में इसकी खेती को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। एक संस्था भी इसके लिए डेवलप की गई, यानी जैतून की खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड की स्थापना की गई और जयपुर के पास एक तहसील है बस्सी, वहां पर इसका मुख्यालय बनाया गया ताकि जैतून की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें सफलता भी मिली। उच्च गुणवत्ता का ओलिव ऑयल 197 क्विंटल उच्च गुणवत्ता का ओलिव ऑयल प्राप्त करने में सफल रहे। लेकिन पिछले 3-4 सालों से लगातार जैतून की खेती में गिरावट देखने को मिल रही है, एक पतन देखने को मिल रहा है और इसके पौधों पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं। फूल आते हैं तो वो झड़ जाते हैं। तो इसमें एक गिरावट देखने को मिली है। जब इसके कारणों की तलाश की गई तो इसका कोई एक एग्जैक्ट कारण अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ऐसा होने का एक कारण जलवायु परिवर्तन की घटना हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण हो क्या रहा है कि लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है और लगातार जब मौसम परिवर्तित होता है तो उसका असर फसलों पर भी पड़ता है और अत्यधिक उच्च तापमान भी इसका एक कारण हो सकता है। अत्यधिक उच्च तापमान के कारण भी इस प्रकार की घटना हो सकती है। इसके वास्तविक कारणों की तलाश के लिए स्पेन के में जो भारत के राजदूत हैं उनको कृषि आयुक्त ने एक पत्र लिखा है, क्योंकि स्पेन की जैतून के खेती में एक एक्सपर्टीज है, ताकि ये जो गिरावट हुई है जैतून की खेती में इसके कारणों की वास्तविक जांच की जा सके या इसके कारणों की वास्तविक पहचान की जा सके कि वस्तुतः इसके कारण क्या है। और इसलिए स्पेन की मदद लेने की इसमें कोशिश की गई है ताकि हम वास्तविक कारण अगर पहचान जाएं तो जैतून की खेती को पुनर्जीवित कर सके। और जैतून की खेती को पुनर्जीवित करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाई जा सके, इसलिए जैतून की खेती की शुरुआत की गई थी। और शुष्क भूमि में, जो राजस्थान की शुष्क भूमि है, वहां पर आप टिकाऊ कृषि मॉडल विकसित कर सके। और टिकाऊ कृषि मॉडल विकसित करने के लिए जैतून की खेती को वस्तुतः एक वैकल्पिक नकदी फसल के रूप में बढ़ावा राजस्थान में दिया गया था। वैकल्पिक नकदी फसल के रूप में बढ़ावा राजस्थान में दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि राजस्थान की जो कंडीशन है वहां पर जैतून की फसल की बहुत संभावनाएं थी। किस प्रकार से संभावनाएं थी? अगर हम जैतून की फसल की बात करते हैं तो जैतून की फसल के लिए जो आदर्श तापमान है वो आदर्श तापमान कितना है? तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस इसका आदर्श तापमान है। जैतून का जो पौधा है वो अधिकतम 48 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने की क्षमता रखता है। और जब हम न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो -7 डिग्री सेल्सियस तापमान सहने की इसकी क्षमता होती है। साथ ही ऐसी व्यावसायिक खेती करने के लिए ऐसी भूमि होनी चाहिए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें जल निकासी क्षमता जिसकी बेहतर हो। न केवल जल निकासी क्षमता बेहतर हो बल्कि जो मिट्टी का पीएच है वो 6.5 से लेकर के 8.0 पीएच हो तो जैतून की खेती के लिए वो काफी बेहतर रहता है। सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में 200 से 600 घंटे 200 से 600 घंटे ऐसे होने चाहिए जब तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो तो जैतून की खेती काफी बेहतर होती है। तो ये इसकी कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन है कि अगर इस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है तो जैतून की खेती बढ़िया हो सकती है। और ये सारी चीजें आप देखेंगे कि राजस्थान में उपस्थित थी, इसलिए प्रोजेक्ट जैतून के माध्यम से वहां जैतून की खेती को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब पिछले 3-4 साल से इसमें गिरावट आई है और इसके वास्तविक कारणों की पहचान
करने के लिए स्पेन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद लेने की कोशिश की जा रही है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आरएएस फाउंडेशन बैच विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस बैच की प्राप्ति आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में हो सकती है। ऑफलाइन मोड की जो क्लासेस हैं वो जयपुर शाखा में उपलब्ध है और ऑनलाइन मोड की जो क्लासेस होंगी वो जयपुर क्लासरूम से ही लाइव आपको मिलेंगी। 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। आप देखेंगे कि जो ऑनलाइन मोड की क्लासेस हैं उन्हें 3 वर्षों तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकेंगे। इसके अलावा आपको 1 वर्ष के लिए आरएएस प्रीलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की निःशुल्क सुविधा भी प्राप्त होगी। तो इसमें एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज का प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। राजस्थान में जैतून की खेती की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? 2005-6, 2006-7, 2008-9, 2010-11 या अनुत्तरित प्रश्न? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।